प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, विभागाध्यक्ष एवं सह आचार्य, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति कामायनी पर चर्चा करेंगे। कामायनी पर चर्चा करते समय सबसे पहले हम कवि जयशंकर प्रसाद का सामान्य परिचय देंगे, उनकी कृतियों का उल्लेख करेंगे, कामायनी की कथा वस्तु के बारे में बात करेंगे और कामायनी के कला पक्ष और भाव पक्ष पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद निष्कर्ष रूप में जो निचोड़ निकल करके आया उस पर हम चर्चा करेंगे और अंत में हम संदर्भ प्रदान करेंगे कि किन संदर्भों के से हमने ये कामायनी का विषय वस्तु लिया है। जयशंकर प्रसाद का सामान्य परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ और इनका देहावसान 15 नवंबर 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। जयशंकर प्रसाद हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद ने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंध आदि विधाओं को अपनी लेखनी से समृद्ध किया। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे अलग धारा बहाने वाले नाटककार रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक रचनाएं ब्रिज भाषा में लिखी गई, किंतु बाद में वे खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियों में, जिनमें कि काव्य कृतियों में कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम प्रतीक प्रमुख हैं। 1914 ईस्वी में उनकी सर्वप्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कीर्ति का मूलाधार कामायनी है, जो खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। सुमित्रा नंदन पंत कामायनी को ताजमहल के समान मानते हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। 1912 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रथम कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उन्होंने कुल मिलाकर 72 कहानियाँ लिखी। जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास भी लिखे, जिनमें प्रमुख हैं कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल उपन्यास नागरिक सभ्यता के अंतर को यथार्थ रूप में उद्घाटित करता है। तितली ग्रामीण जीवन पर आधारित उपन्यास है और इरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उनका अधूरा उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके प्रसिद्ध नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, कामना, एक घूंट आदि हैं। जयशंकर प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक, कुल मिलाकर 13 नाटकों की रचना की है। जयशंकर प्रसाद ने निबंध भी लिखे हैं और उनके निबंध काव्य कला एवं अन्य निबंध नामक निबंध संग्रह में संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद को उनकी काव्य रचना पर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। कामायनी की विषय वस्तु। कामायनी की कथा वस्तु को 15 सर्गों में बुना गया है। जयशंकर प्रसाद कामायनी के संदर्भ में कहते हैं कि ये आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा आदि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, मस्तिष्क और हृदय पक्ष का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी की कथा का प्रारंभ जल प्रलय की घटना से होता है।
जिसके कारण देव संस्कृति का विनाश हो जाता है। इसी जल प्रलय की घटना के दौरान अनायास ही श्रद्धा और मनु का मिलन होता है। दोनों मिलकर पुनः जीवन जीने का निर्णय करते हैं। मनु के मन में भोगवादी प्रवृत्ति प्रबल रूप से पनपती है। इसी के परिणाम स्वरूप मनु श्रद्धा को गर्भावस्था के दौरान ही छोड़कर चले जाते हैं। सारस्वत प्रदेश में मनु की भेंट ईड़ा से होती है। मनु ईड़ा के साथ सारस्वत प्रदेश में ही रहते हैं। अपनी भोगवादी प्रवृत्ति के कारण वे ईड़ा पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, किंतु सफल नहीं हो पाते। सारस्वत प्रदेश की प्रजा उनका विरोध करती है, जिसके कारण युद्ध होता है और मनु उसमें घायल हो जाते हैं। श्रद्धा मनु को खोजते हुए सारस्वत प्रदेश पहुंचती है और घायल हुए मनु को उठाती है। श्रद्धा मनु का स्वास्थ्य ठीक होने तक उसकी देखभाल करती है। श्रद्धा अपने पुत्र मानव को ईड़ा के पास छोड़कर सभी के साथ मानसरोवर की यात्रा पर निकल जाती है। कामायनी का भाव पक्ष। कामायनी के भाव पक्ष में बहुत सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। तो सौंदर्य निरूपण के लिए उनका ये पद बहुत प्रसिद्ध है। उषा की पहली लेखा कांत अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। मानवतावादी दृष्टिकोण इन पंक्तियों में दिखाई देता है। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। नारी की महत्ता। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष सूत्र सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। उनकी रहस्यवादी भावना इन पंक्तियों में दिखाई देती है। प्रहयमान थे निम्न देश में, शीतल शत निर्झर ऐसे, महाश्वेत गजराज गंड, बिखरी मधुधाराएं जैसे। नियतिवाद। निराधार है किंतु ठहरना, हम दोनों को आज यही है, नियति खेल देखूं न, सुनो अब इसका अन्य उपाय नहीं है। प्रसाद जी की कृतियों में प्रकृति चित्रण भी एक प्रमुख तत्व है। तो प्रकृति चित्रण के लिए इन पंक्तियों को देखिए। स्वर्णशालियों की कलमें थी, दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गैल रही। नारी का अमांसल सौंदर्य भी आपने चित्रित किया है। कामायनी का कला पक्ष। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कामायनी में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग हुआ है और उपमा, दृष्टांत, विरोधाभास, मानवीकरण, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। घनाक्षरी, ताटक, रोला आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। इस तरह से कामायनी की कथा ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों से ली गई है, जिसे 15 सर्गों में बुना गया है। कामायनी में श्रद्धा, मनु, ईड़ा, मानव आदि बहुत थोड़े पात्र रखे गए हैं। कामायनी में छायावादी काव्य की अधिकांश प्रवृत्तियां मिल जाती हैं, इसीलिए ये हिंदी का महान महाकाव्य कहलाता है। प्रसाद ने कामायनी में नवीन जीवन दर्शन, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, परिवर्तित परिस्थितियों का समावेश किया है। कामायनी के इस आलेख को तैयार करने के लिए विकिपीडिया और छायावाद नामवर सिंह जी द्वारा लिखित ग्रंथ से और कामायनी की भूमिका जयशंकर प्रसाद जो राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित हुई है उस पुस्तक का सहारा लिया गया है। धन्यवाद मित्रों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।